भारत देश में धर्म के बिजनेस से बड़ा कोई भी बिजनेस नहीं है। यहाँ रोज नए बाबा भाई धर्म के धंधे में कूद रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोज नए नए बाबा आते जा रहे हैं समाज में। तो ये भी यही कहेंगे कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो बोरा भर भर के पैसा आता है और लोग मलाई चाट रहे हैं। अब ये समाज को दिशा देंगे ये छोटे छोटे बच्चे, तो फिर ये जो बच्चे हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं शास्त्रों में, फिर क्या करें? इनके लिए 2 भैंस बांध दें? क्योंकि धर्म नहीं, ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी धंधा है। अभी आप ये दिव्य ज्ञान लीजिए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, क्यों इसे अपना समझ कर वगैरह हो रहे हो? ये कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। सुन लिया? क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? अब आपको एक साध्वी जी से मिलवाता हूँ, जिनके दर्शन करके आप अभिभूत हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, कृत्य हो जाएंगे। देखिए, बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? गोपाल। बड़ा सुंदर नाम है आपका। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, कानपुर से ही है। पहले ऊपर बैठ गए, रोइए मत। बहुत दिन से सोच रहे थे आपको देख लिया। एक और देखिए, इन 9 ग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। ये भी देख लिया। और भी देखिए, देख लिया। मोह माया कैसे दूर करनी है समझ लिया। साध्वी जी से कैसे मिलना है, कैसे दंडवत करना है सीख लिया। अब 2 बात मेरी सुनो। जिन बच्चों को विद्यालय भेजना था, गुरुकुल भेजना था, नहीं जाते तो उनको कान पकड़ करके भेजना था, उनको हाथ पकड़ करके व्यासपीठ पर बैठाया जा। पता है क्यों? इधर माल है। आपको लगता होगा अंबानी बिजनेस करता है ना, उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। लेकिन भारत देश में धर्म के बिजनेस से बड़ा कोई भी बिजनेस नहीं है। यहाँ रोज नए बाबा भाई धर्म के धंधे में कूद रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोज नए नए बाबा आते जा रहे हैं समाज में। अब ये कब पढ़ करके आए कि धर्म अधर्म क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, विधि निषेध क्या है? ये कब पढ़ करके आए? कहां से सिखाया इनको? एक पर्चा इनके सामने माता पिता ने रख दिया, 2 व्हाट्सएप के डायलॉग याद करा दिए इनको। अब ये आकर के दुनिया में लोगों को बता रहे हैं मोह माया ये है। कल को ये भी यही कहेंगे कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो फिर आश्चर्य मत करना, हंसना मत और दुखी भी मत होना। साध्वी जी के दर्शन आपने किए। मुझे सनी देओल की इंडियन फिल्म याद आ गई। उसमें सनी देओल कमिश्नर को एक डायलॉग देता है। वो कहता है कि एक चकला चलाने वाला धीरे धीरे इस देश को चलाने वाला नेता बन जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। तो एक रील बनाने वाली लड़की धीरे धीरे साध्वी की तरह बैठ करके लोगों से मिलती है, दंडवत कराती है, तो इसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। कभी भी नहीं देखते हैं कि इसकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, इसकी त्याग तपस्या क्या है, ये क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। बाल व्यास नाम दे दिया उनको। जिन जो अयोग्य हैं उनके द्वारा किसी को ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और अयोग्यों को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, यह भी शास्त्र कहता है। शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बोरा भर भर के पैसा आता है और लोग मलाई चाट रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बाबा धंधे में कूदते जा रहे हैं। कोई कह देगा तुम हिंदुत्व के विरोधी हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो। यदि तुम्हारा ऐसा ही हिंदुत्व है तो ये तुम्हें एक दिन गर्त में ले जाएगा, और ले जा रहा है। इसीलिए तुम्हारे साधु संतों की मजाक हो रही है, जो गलत है उनकी, है ना। किसी को स्टूडियो में जाकर के उसके सामने गोबर रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? इनकी हरकतें ऐसी हैं, ये ऐसे ही बात करते हैं। ये कहां से ये छोटे छोटे बच्चे, ये लॉलीपॉप चूसने की उम्र है इनकी, ये दुनिया के मुंह में लॉलीपॉप दे रहे हैं। तुम चूसो, तुमको चुसा रहे हैं लॉलीपॉप, और तुम तालियां बजा रहे हो वहां पर बैठ करके। इनके माता पिता पागल हो चुके हैं कि हमारा बच्चा वायरल कैसे हो, प्रसिद्धि कैसे मिले। तो कथाकारों के पास जाते हैं, हमारे बेटे को मंच पर बुलाइए, हमारे बेटे के साथ एक रील बनाइए। जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनको कहते हैं। कईयों ने मुझे आकर के बताया कि मुझे कह रहे थे एक कॉलैब कर लो, हमारे बेटे के साथ एक वीडियो बना दो, है ना। ये एक लड़का है ये कि हरे कृष्णा हरे रामा सिखा रहा है दुनिया को। ये अभी पैदा भी नहीं हुआ है, ये दुनिया को बता रहा है कि जीना कैसे है ना। इनकी माता जी बैठ जाती हैं ऑडियंस में, श्रोताओं में, फिर वो उधर से प्रश्न पूछते हैं, ये उधर से उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-4 बातें सिखा रखी हैं। कोई इधर उधर का कुछ पूछ लेता है तो माता जी की तरफ देखते हैं, अब क्या कहूं, क्योंकि बच्चा है, वो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो बच्चा है।
लेकिन बच्चे को प्रमोट करने वाले और बच्चे को देख करके खुश होने वाले कि देखो इससे प्रेरणा लेंगे लोग, है ना, ये संस्कारी बालक है, प्रेरणा नहीं लेते हैं लोग, धंधा बनाते हैं। और धंधा बनेगा क्योंकि ये खुद धंधा बनाने के लिए उतरे हैं। प्रेरणा देनी है तो गुरुकुल में जाओ, गुरुकुल को बच्चे को देख करके प्रेरणा लो कि देखो बच्चे कितनी त्याग और तपस्या से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कथा करा करके उनसे प्रेरणा दिलवाओगे तुम समाज को। प्रेरणा गुरुकुल में देख करके होगी कि छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, अष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहा है, वेदों को कंठस्थ कर रहा है। अब ये समाज को दिशा देंगे ये छोटे छोटे बच्चे, तो फिर ये जो बच्चे हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं शास्त्रों में, फिर क्या करें? इनके लिए 2 भैंस बांध दें, ये भैंस चराएंगे, गाय चराएंगे ये। अब आप कहोगे कि इन्हें देख करके बच्चे प्रेरणा पाएंगे, और भी इनको देख करके और लोगों में भी आ गई है प्रेरणा कि भाई ये धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। तो जिनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, कहीं उनके माता पिता ने प्रेरणा पाली इनसे, तो वो तो गुरुकुल से बच्चों को निकाल करके बिठा देंगे प्रवचन कराने के लिए। तो जो शास्त्रों की रक्षा के लिए साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? तो ऐसे लोगों का विरोध करिए, इनको प्रोत्साहित मत करिए। एक ये है एक लड़की, क्या बात कही महाराज, क्या बात कही महाराज, बना बना के रील। इसके कई सारे फोटो मैंने देखे हैं, मंच पर बैठे हुए, वो कथा करती है, क्या करती है पता नहीं, व्यासपीठ पर बैठती है। अब ये ज्ञान देंगे, इनको किसी ने पूछा तो कह रहे यूट्यूब से सुन लेते हम किसी को, ये यूट्यूब से सुन के कथा सुना रहे हैं। एक पाखंडी गुरुओं की फौज समाप्त नहीं हो पाती है तब तक एक पूरी नई खेप आ जाती है मार्केट में। व्यासपीठ की कोई मर्यादा नहीं बची है, कोई भी आकर के बैठ जाता है वहां, क्योंकि धर्म नहीं ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। वास्तविक धर्म कल्याण की ओर ले जाता है, लेकिन धर्म को धंधा बना लिया है। भाई पढ़ेंगे, बहुत कष्ट होगा, इतना समय उसमें बिताओगे, क्यों ना आज से ही बाबा बन जाओ, आज से ही गुरु बन जाओ, अपने चरणों में दंडवत कराओ लोगों से। अब इन 4 को देख करके, इनकी प्रसिद्धि को देख करके, इनके सम्मान प्रतिष्ठा को देख करके 4 बच्चे और आ जाएंगे रील बना बना करके, चलो यार ये वाला सिस्टम बढ़िया है। मम्मी पापा भी आगे धकेलते हैं, हाँ बेटा बेटा यही करो। ये विनाश की जड़ है। ये जो कर रहे हो, मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ करके, जो ये छोटे छोटे बच्चों से ये सब करा रहे हैं, ये बंद करवाइए। इनको विद्या अर्जित करने के लिए गुरुकुल भेजो। यदि तुम्हारी सनातन धर्म में आस्था है, संस्कृति में आस्था है, तो इनको रेडियो बना करके मत बिठाओ वहां पर। कल को फिर ये उल्टे सीधे बयान देंगे, जया किशोरी की तरह, चित्रलेखा की तरह, कि नमाज हो रही है तब तक आप भागवत बंद कर दो। जया किशोरी कहेगी जब महिलाएं पीरियड से हैं तो तब भी पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे बयानबाजी ये करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि हमारे धर्मगुरु ऐसी बात करते हैं। धर्मगुरु पढ़ते लिखते कहाँ हैं? रीलबाज, कथाबाज बन गए हैं, और ये आपके सामने हो रहा है। कल को ये बड़े हो जाएंगे, इनकी और फौज इकट्ठी हो जाएगी, फिर इनके खिलाफ तुम बोलोगे तो वो गुनाह हो जाएगा, दोष हो जाएगा, धर्मद्रोह हो जाएगा। अभी भी समय है, आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये मुजराबाज तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, या जो शास्त्री हैं, असली साधु हैं, असली आचार्य हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे।